दुख सुख का क्या महत्व होता है और सुख आत्मा कैसे महसूस कर सकते हैं और दुख आत्मा कैसे महसूस करते हैं। सुख हमें कहाँ से मिलता है और दुख हमें कहाँ से मिलता है, और दुख सुख है कैसे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि सुख क्या है, सुख क्या है और सुख में जीवन क्या है। तो हम जानते हैं कि जो सुख है, तो सुख क्या है, जीवन को सुख में बनाने का है। जीवन क्या है, जन्म और मृत्यु के समय का जो बीच का समय है उसे जीवन कहते हैं। उसे जीवन में ही कभी दुख का पड़ाव आता है, कभी सुख का पड़ाव आता है। कभी हम बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुख में आ जाते हैं, या फिर कभी हम दुख सुख दोनों साथ में भोगते हैं। तो लेकिन दुख सुख का हम महसूस कैसे करते हैं? कहते हैं जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर में आत्मा है और शरीर को चलाती है, तब तक हम शरीर के द्वारा दुख और सुख दोनों महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा दुख सुख महसूस नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि हम जल जाते हैं, हाथ में अगर मान लीजिए गरम तेल गिर गया या फिर हम कैसे भी अगर जलते हैं तो वो जला हुआ कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, कितना दुख महसूस करते हैं। लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, कहते फलाने चले गए, मर गए, नहीं रहे। लेकिन जब शरीर को शमशान घाट में जलाते हैं तो शरीर को दर्द नहीं होता है, शरीर को दुख नहीं होता है। शरीर अपने शरीर कभी रोता नहीं कि भाई मुझे क्यों जला रहे हो, क्यों नहीं रोता। यानी कि जो शरीर के द्वारा दुख महसूस करने वाली आत्मा थी वो शरीर से निकल गई है। साथ ही कहते हैं कि दुख भी इसी तरह महसूस कर सकते हैं, सुख भी महसूस कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी किसी ने मनपसंद का हमें गिफ्ट दिया और बहुत ही पसंद आया तो सुख का अनुभव करते हैं और उस सुख स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, अब शरीर के ऊपर कितना भी अब गहने पहना दो, कितना उन्हें सौगात दे दो, उस सुख को आत्मा महसूस नहीं कर सकती, शरीर उसे पहन नहीं सकता। भले शमशान घाट में उनके सारे सौगात आप इतने प्यार से महंगे महंगे चीज़ उन्हें पहना दो, ओढ़ा दो, लेकिन आत्मा उसे महसूस नहीं कर सकते। तो सही मायने में सत्य यह है कि दुख और सुख आत्मा शरीर के द्वारा ही भोगती है और अपने कर्मों के द्वारा ही भोगती है। जैसा हम कर्म करते वैसे हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों पड़ाव होते हैं। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हमें यह हमेशा स्मृति होना चाहिए कि हमारा कर्म का हिसाब फिर कैसा होगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हिसाब भी अच्छा होगा और पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्मों का हिसाब होगा। तो इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रह गई मान लीजिए सुख है, तो सुख हम संसार में हम भटक भटक के ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख हमें संसार में भौतिक दुनिया में मिलने वाला ये कोई वस्तु नहीं, कोई चीज़ नहीं है। सुख तो हमारी आत्मा का एक स्वरूप है। जो सुख सागर परमात्मा को याद करने से आत्मा में धारण होता है और आत्मा सुख स्वरूप हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, धन दौलत शौहरत सब कुछ है, संपन्न है आप, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है तो आप सुख का अनुभव, जीवन अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपके पास तन भी ठीक है, अगर मन ठीक नहीं है, डिप्रेशन है, तो भी आप जीवन का सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह यही सोचने की बात है, समझने की बात है कि आखिर सुख है क्या। तो सुख तो तब होता है जीवन में, कहते हैं जीवन सुख में तभी होता है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं जीवन को सुख में बनाने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी होती है और तीनों से ही जीवन है। तन मन धन। अगर तन मन धन तीनों ही उच्च और सर्वश्रेष्ठ और संपन्न हैं तो ही हम जीवन में सुख में जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तन ठीक होना चाहिए, तन स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए और धन भी ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, धन से भी संपन्न होना चाहिए। जब तीनों ही चीज़ें हमारे जीवन में पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं, तभी हम जीवन का सुखमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आज संसार में कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन
तीनों में से किसी न किसी चीज़ की कमी सबके पास है। किसी पास धन है तो तन स्वस्थ नहीं है, किसी के पास से तन स्वस्थ है तो धन नहीं है, किसी पास धन और तन दोनों स्वस्थ है, ठीक है, तो मन ठीक नहीं है। तो कारण क्या है? तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हम कहीं न कहीं परमात्मा से हम बेमुख हो गए हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि किसी पास ज़्यादा धन दौलत है तो सभी क्या कहते हैं, परमात्मा की दी हुई अमानत है। तो जब परमात्मा की दी हुई अमानत है, लेकिन जब हम उसे यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसको तरीका क्या है, क्या तरीके से हम करते हैं। कई तो धन तो बहुत है लेकिन पाप कर्म में भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जिस पाप के कारण फिर हमें दुख भोगना पड़ता है। अब उस धन को पाप के खाता में लगा दिया, पाप के तरीके से धन कमाया, पाप के तरीके से किसी को दुख दिया, धन दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण होता है। लेकिन धन तो है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है। धन बहुत है लेकिन धन का सुख नहीं है। धन बीमारियों में लग जाता है, बुराइयों में लग जाता है, शराब पीने में लगा देते हैं। मतलब धन तो है लेकिन जीवन में धन का सुकून का अनुभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जीवन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर और अपने को सुख स्वरूप और सुखमय जीवन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। और परमात्मा को जब याद करते हैं तो हमारा मन एक सुखमय अनुभूति करता है, एक सुख स्वरूप हो जाता है हमारी आत्मा। अब वैसे भी कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो जब धन भी परमात्मा का है, तन भी परमात्मा को अर्पित किया है, मन भी परमात्मा को अर्पित किया, मंदिर में तो यही गाते हैं ना हम भगवान के आगे, तो फिर हम उस तन को पाप में क्यों लगाए, उस धन को पाप में क्यों लगाए, उस मन को पाप में क्यों लगाए। तो जब उसको अमानत दे दिया, उसी का अमानत समझते हैं, परमात्मा की दी हुई अमानत है, लेकिन फिर उसकी दूसरे की दी हुई अमानत को हम पाप के कर्मों में, पाप के खाता में कैसे लगा सकते हैं। यह हमारा अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हमेशा उसे कर्म करने से पहले चेक कीजिए हमारा पाप में कितना जाता है और पुण्य में कितना जाता है। क्योंकि पाप कर्मों से ही तो हम पाप आत्मा कहलाते हैं, पुण्य कर्मों से ही हम पुण्यात्मा कहलाते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में सुख स्वरूप बनने के लिए संसार में वस्तुओं और वैभव की ज़रूरत नहीं है, अपने के सुखमय स्वरूप की ज़रूरत है, अपने को शांतमय स्वरूप समझने की ज़रूरत है। इसीलिए जब भी आप फ्री टाइम होते हैं और जब भी आप एकांत में बैठते हैं, थोड़े समय के लिए अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कीजिए और परमात्मा से यही आप कहिए कि मेरे प्रिय परम पिता परमात्मा, मेरे सुख के सागर से बाबा, आपकी सुख की शक्तियाँ, आपकी सुख के प्रकाश मुझ आत्मा में संपूर्ण समा रहे हैं। अब मैं आत्मा सुख स्वरूप होती जा रही हूँ, सुख स्वरूप होती जा रही हूँ।